बधाई हो इस अवार्ड के लिए। कुछ ये बताइए कि आखिर किस तरीके से आप देखते हो कि मेंटल हेल्थ जो है ज़रूरी है सोसाइटी के लिए? मेंटल हेल्थ पहले तो शुक्रिया आपका। ये जो मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हो रही है बीएचयू में, बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्फ्रेंस है एंड वी आर सो हैप्पी टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस। मेंटल हेल्थ आजकल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। ये जो नई नई तरह की परिस्थितियाँ आ गई हैं जहाँ हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं, उस वजह से हर हर आयाम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया या स्क्रीन का ओवर यूज़ हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस हों, जैसे कोरोना जैसी महामारी भी आपने देखी है जब आई थी। तो हर 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 जगह हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और उनको जितना ज़्यादा हम लोग एक थीम बना के, एक हम रिवोल्यूशन बना के, मूवमेंट बना के हम एड्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी भावी पीढ़ियों को और हम सबको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इवन पूरा जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैम आज बच्चे जो हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कट कट के जी रहे हैं, परिवार से अलग अलग एकांत में जी रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए यही कहूँगी कि जो हमारी बाहर की भी कंट्रीज़ हैं, फ़िनलैंड है, आपके फ्रांस हैं, वहाँ पे भी डिजिटल यूज़ पे प्रतिबंध लग गया है कि भाई इतने वर्ष के बच्चे नहीं देख सकते, और जो बाकी बच्चे हैं वो इतने घंटे का देख सकते हैं। तो भारत में भी इस तरह के कड़े नियम आने चाहिए अगर हम लोग को अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है तो। मैम एज ए सीनियर आपको भी बधाई हो मैम। जानना चाहता हूँ कि कहाँ गलती हो गई इस सोसाइटी में, कहाँ गलती हो गई कि हमें इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, खासकर मेंटल कंडीशन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है कि देखिए, जो आप गलती की बात कर रहे हैं, गलतियां कभी होती नहीं हैं। और गलतियां अगर होती हैं तो इसलिए होती हैं क्योंकि प्रकृति में बदलाव आता है, पीढ़ियों में बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है। तो जो बदलाव आता है, बदलाव की दृष्टि से फिर चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। कोविड पीरियड आया, कोविड पीरियड में जिस तरह की मानवता का तहस नहस हो गया, ये इससे हम लोग परिचित हैं। और कोविड के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया का हमारे ऊपर दबाव बना और हम उस दबाव के नीचे पड़े हुए हैं, और इससे क्या हो रहा है कि हमें अगर किसी चीज़ का दबाव है, टेक्नोलॉजी से हम भाग नहीं सकते हैं, हम अपनी मानवता से भी भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या हमारी मानवता है या हमारा परिवार है या हमारा रिश्ता है या हमारा क्लासरूम है या हमारे क्लासरूम के बाहर के जो लोग हमारी दुनिया है, इनमें हमारा संतुलन होना ज़रूरी है। और यह संतुलन भारत के पास है, और यह संतुलन हमें देगा हमारा ज्ञान, विज्ञान और विशेष रूप से हमारा आध्यात्म देगा। तो हमें संतुलन लाना है। हमें दोष देने से या किसी चीज़ को हम बार बार उसको कहें कि नहीं ये सही करना है, नहीं, बस हमें उठना है और काम में लग जाना है। अगर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा परिवार का हम बच्चों को दोष देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम बड़े लोग जो हमारे परिवार में हैं, हम अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे बच्चों को कितना समय दे रहे हैं। क्या हमारे आउटडोर गेम या हमारे बच्चों के साथ जो बातचीत होती थी, हमारी बहुओं से बात होती थी, बेटियों से बात होती थी, हमारे परिवार के तमाम रिश्तेदार होते थे, हमारी बुआ होती थी, फूफा होते थे, क्या हमारी बात उनसे होती है? क्या हम उनसे जाकर मिलते हैं? अगर नहीं मिलते हैं तो हम मिलें, जाएं, क्योंकि एक बार कंधे पर हाथ रख देने से, एक बार सर पे हाथ रख देने से सारा तनाव दूर हो जाता है। मैं इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ। और सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो मोबाइल रख के बात करते हैं, मोबाइल लेकर बात नहीं करते, सोशल मीडिया पर बात नहीं करते हैं, मिलने की तड़प होती है। इस दृष्टि से यह जो मानसिक स्वास्थ्य का जो यह एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और ये अच्छी बात है
कि आप चूँकि प्रेस और न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को हम कड़ी टू कड़ी पहुंचाएं कि हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हों। हमारा सोशल मीडिया प्रगाढ़ बाद में हो, लेकिन रिश्ते हमारे प्रगाढ़। मैम, आजकल सिंगल बेबी का प्रचलन हो गया है, बहुत सारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो अभी आपने मुद्दे उठाए हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं कि मौसी क्या होती हैं, मामा क्या होते हैं, चाचा क्या होते हैं, बुआ क्या होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारी भाषा ख़त्म हो रही है। जब हम बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ की बात करते हैं तो ये भाषा है हमारी। भाषा भी हमारी मीडिया ही ख़राब कर रही है। तो अगर हम भाषा को अपने बचाएंगे तो व्यवहार बचाएंगे और रिश्ते बचाएंगे। हम एकमात्र शब्द आंटी पे क्यों रुकें? बुआ कहने में जो फीलिंग आती है, आप बुआ कहकर देखिए। तो भाषा को भी इंग्लिश में तो बचाना। केवल आंटी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है शब्द वहाँ पर। और हाँ, मैम अपना परिचय एक बार बता दें। इतना सुंदर बोला है।